बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं जिसका विषय गणित लेके आए हैं। और ये 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, यह पुस्तिका आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी से प्रश्न आपकी वार्षिक परीक्षा में 90% प्रश्न इसी से पूछे जाएंगे। चलिए देखते हैं कक्षा 8वीं विषय गणित 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2022-23। देख सकते हैं आप सत्र 2022-23 की है। इसमें आपको 21-22 के जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से प्रश्नों को चेंज करके दिया गया है। कुछ प्रश्न सेम वही हैं लेकिन बहुत से प्रश्नों को यहाँ पे चेंज कर दिया है। चलिए देखते हैं अध्याय 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण। चर क्या होते हैं और अचर क्या होते हैं ये भी मालूम होना चाहिए। एक चर मीन्स क्या हुआ, चर होते हैं आपके x, y, z। अब जैसे एक चर वाली बात कर रहा है तो हमने एक समीकरण लिखे 2x धन 5 बराबर 8। तो यहाँ पे x क्या है, एक चर, तो ये क्या होगा, एक चर वाला रैखिक समीकरण। चलिए अब इसके हम प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1 दिया, हल कीजिए 2x ऋण 3 बराबर x धन 5। ये प्रश्न दिया हुआ है और इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 8 पृष्ठ क्रमांक 33 को भी देख सकते हैं, उसमें भी दिया गया है। इस प्रश्न को हल करने की 2 विधियां हैं जिसमें हम आपको बहुत सरल विधि पक्षांतर विधि से समझा रहे हैं। यहाँ पे कोई विधि का नाम नहीं लिया, इसलिए हम कौन सी विधि बता रहे हैं, पक्षांतर विधि से बता रहे हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे हमने पहले प्रश्न लिख दिए 2x ऋण 3 बराबर x धन 2 लिख दी हमने ये। अब देखिए पक्षांतर हम x वाली का x वाली तरफ कर देंगे और जो स्वतंत्र पद है उसका जैसे जो अंक है वो अंकों तरफ पक्षांतर कर देंगे। ये 2x हमने जैसा का वैसा लिखे और ये धन x का क्या किया हमने, पक्षांतर की, तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये ऋण x हो गया। ये बराबर का चिन्ह, ये 2 आप पहले जैसा का वैसा लिखेंगे। ये धन x है तो धन कायम बदल गया ऋण में। अब देखिए यहाँ पे ये ऋण 3 का पक्षांतर करेंगे तो ऋण 3 है, तो जब पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। यहाँ ऋण का चिन्ह है तो कायम बदल जाएगा धन में, तो धन 3 हो गया। फिर 2x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा। और यहाँ पे 2 धन 3 है, 2 में 3 को जोड़े तो क्या आ गया, 5। इस प्रकार से x का मान कितना हो गया, 5। और यही x का मान आपका क्या है, आंसर है। और किससे किए हमने, पक्षांतर विधि से। दोनों पक्षों में भाग देके भी कर सकते थे आप या घटा के जोड़ के भी, लेकिन ये सबसे सरल विधि थी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में क्या है, निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। यहाँ पे ये प्रश्न दिया है, इसको हल करना है और इसके उत्तर की जांच करना। प्रश्न क्या है, 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 8 पृष्ठ क्रमांक 34 में देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 4z धन 3। हमने प्रश्न को लिखे जैसा का वैसा। आप पेपर में जब हल करेंगे तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में दिया रहेगा, उसके बाद आपको उस क्वेश्चन को जैसा का वैसा लिख देना है। लिख दिए 4z धन 3 बराबर 6 धन 2z। अब यहाँ पे हम ये z वाली का z वाली तरफ पक्षांतर करते हैं और ये जो अंक है 3 इसका इधर पक्षांतर कर देंगे। ये 4z जैसा का वैसा लिखे, ये धन कौन सी संख्या, धन 2z का पक्षांतर करेंगे तो ये धन कायम बदल जाएगा ऋण 2z बराबर 6। ये धन 3 का पक्षांतर की तो ऋण 3। अब 4z में से ये धन 4z है और ऋण 2z है, घटेगा या जोड़ेगा, बताइए आप। यहाँ पे ये घट जाएगा क्योंकि असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह में घट जाएगा। 4z में से 2z घटाए 2z बचा और ये धन 6 में से ऋण 3 घटेगा, असमान चिन्ह है, 6 में से 3 घटाए 3 बचा। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पक्षांतर करने पर फिर यहाँ पे भी अब ये 2 का हम पक्षांतर करेंगे। 2 और z के बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। जब गुणा का पक्षांतर होता है तो काय में जाता है भाग में। धन का पक्षांतर करते हैं तो काय में जाता है ऋण में, और ऋण का पक्षांतर करते हैं तो काय में जाता है धन में, और गुणा का पक्षांतर करेंगे काय में जाएगा भाग में। तो 2 का पक्षांतर की बराबर इस पल आया पक्षांतर होके, ये तो क्या हो गया 3/2। तो z बराबर क्या आ गया आपका, किसका मान आ गया, z का मान 3/2। अब इसमें उत्तर की जांच भी करने को कह रहा है। अब उत्तर की जांच करते हैं तो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 4z धन 3। इसमें z का मान 3/2 रखे, 2 का भाग 4 में दी, कितने बार गया, 2 दूनी 4, और 2 का 3 में गुणा की 2 तिया 6 आ गया। 6 में 3 जोड़े कितना हो गया, 9। जब हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया तो कितना आया, 9। इसके बाद राइट हैंड साइड को हल करते हैं। 6 धन 2, z का मान कितना आया था, ये 3/2। ये 3/2 रख दिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 6 धन 3। 6 में 3 जोड़े 9। तो दोनों पक्ष कैसे हो गए, बराबर है। यहाँ पे भी 9 आया, यहाँ पे भी 9 आया, इसलिए हमारा आंसर सही है।
आंसर कौन सा सही है, जेड बराबर 3/2। इस प्रकार से हम लोग उत्तर की जांच करके बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या है, हल कीजिए। फिर यहाँ पे आप इसको आपकी जो गणित पुस्तक है कक्षा 8 की, उसके पृष्ठ क्रमांक 33 में देख सकते हैं इसे। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है हमारा। 5x धन 7/2 बराबर 3/2 x ऋण 14, ये हमारा प्रश्न है। अब इसको हल करना है, तो हम इसके दोनों पक्षों में किसका गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा कर देंगे। देखो इसमें भी, ये लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, तो 2 गुणित 5x धन 7/2 बराबर फिर 2 गुणित 3/2 x ऋण 14, यानी आपको इसमें भी गुणा कर देना है और दोनों में आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। ये गुणा कर दिए 2 का, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड। अब अंदर गुणा करते हैं। देखो 2 का 5 गुणा की 5 दूनी 10x, फिर धन का चिन्ह, 2 का 7 में गुणा की 7 दूनी 14/2 बराबर, गुणा अंश में ही होता है, ये ध्यान रखेंगे। 2 का 3 में गुणा की 2 तिया 6 और भागित में क्या आ गया 2x ऋण 2 का गुणा 14 में की तो 14 दूनी 28। हो गया क्लियर ये। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 10x धन 3x ऋण 14, ये कैसे 28 कैसे आया, ये देखना है हमें। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये 2 का भाग, ये 2 दिख रहा है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 7 बार क्रॉस हो गया, तो ये 10x लिखे, ये धन 7। फिर 2 का भाग 6 में दे कितने बार गया, 3 बार, 2 तिया 6, 3x ऋण 28। अब क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे, ये 3x का बराबर का उस पाल और ये धन 7 का इस पाल। तो देखिए 10 और धन 3x का पक्षांतर की तो क्या हो गया, ऋण 3x, ये दिख रहा है आपको, बराबर ऋण 28 धन 7 का पक्षांतर किए ऋण 7। अब ये 10x में से 3x घटाए 7x बराबर ऋण 28 में ऋण 7 जोड़िए, समान चिन्ह है इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ देंगे। 28 में 7 जोड़े 35 और चिन्ह कौन सा आएगा, ऋण 35, क्योंकि समान चिन्ह है, समान चिन्ह में जो चिन्ह रहते हैं वही चिन्ह आते हैं, ऋण 35। और इस 7 का पक्षांतर कर दीजिए तो काय में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो ऋण 35 भागित 7। और 7 का भाग 35 में दी, 7 का पहाड़ा पढ़िए कि ऐसा पढ़िए कि 35 से ना बढ़े, 7 बना 35, कितने बार गया 5 बार, तो ये आ गया, ये ऋण चिन्ह तो आपका था ही, और 7 का भाग 35 में दी कितने बार गया, 5 बार गया, तो ये क्या आ गया आपका, x का मान 5 आ गया। इस प्रकार से ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x बराबर ऋण 5। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4 क्या दिया इसमें, x बराबर हल कीजिए कहा है, और x बराबर 4/5 गुणित कोष्टक में x धन 10। अब देखिए हमने यहाँ क्या की, प्रश्न लिख दिए x बराबर 4/5 कोष्टक में x धन 10। दोनों पक्षों में हम 5 का गुणा कर देते हैं। दोनों पक्षों में किसका गुणा करेंगे, 5 का। देखो 5 का गुणा किस में किए, x में किए तो क्या हो गया 5x, फिर 5 गुणित 4/5 कोष्टक में x धन 10, 5x, ये 5 से 5 एक बार क्रॉस हो गया, ये हो गया, क्या बचा यहाँ पे, ये 4 का x में गुणा की तो 4x और 4 का 10 में गुणा की तो 40, फिर धन 4x का बराबर स्वल पक्षांतर की तो क्या हो गया, ऋण 4x, यानी 5x ऋण 4x बराबर 40। 5x में से 4x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, x आएगा, तो x बराबर क्या आ गया 40। इस प्रकार x का मान कितना आ गया 40। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5 देखिए। प्रश्न नंबर 5 में भी हल कीजिए कहा है, क्या दिया, 4x धन 5 बराबर 3 कोष्टक में x ऋण 1 धन 7, 4x धन 5 बराबर 3x ऋण 1 कोष्टक में धन 7। हमने प्रश्न को जैसा का वैसा लिख दिए। ये पूरा प्रश्न हम जैसा का वैसा, कभी भी आप हल करें तो प्रश्न को पहले लिखें। फिर देखिए इसको हल करते हैं, ये 8x धन 4 बराबर ये जैसा का वैसा है आपका, फिर ये 3 का x में गुणा की 3x ऋण 3 का 1 में गुणा की 3 धन 7, 8x धन 4 बराबर 3x, ये ऋण 3 और धन 7 जोड़ेगा या घटेगा, बताइए जल्दी से, ध्यान दीजिए। यहाँ पे आपको हमने बताया असमान चिन्ह में क्या होता है, घटता है, और समान चिन्ह में जुड़ता है। अब देखिए असमान चिन्ह तो घटा देंगे, 7 में से 3 घटाए कितना बचा 4, और बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह रहता है वही चिन्ह यहाँ पे आता है। यहाँ बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह इसलिए धन 4। फिर क्या करेंगे हम, ये धन 3 का इधर पक्षांतर कर दिए और धन 4 का इधर। अब देखिए 8x ऋण धन 3 का पक्षांतर किए ऋण 3x बराबर ये 4 जैसा का वैसा धन 4 का पक्षांतर किए ऋण 4।
अब देखिए 5x बराबर 4 में से 4 घटाए तो 0। अब 5x कहाँ से आया, ये 8x में से 3x घटाए तो 5x आया बराबर 0। तो x बराबर 0 भागित 5, 5 का भाग में 0 में देंगे तो क्या जाएगा 0। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया 0 हो गया और x का मान आ गया। यहाँ पे प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में क्या दिया है, हल कीजिए। 6x धन 1/3 बराबर, फिर कोष्टक में x ऋण 3/6, इसको हल करना है। तो इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 8 के पृष्ठ क्रमांक 36 में देख सकते हैं। इसे दोनों पक्षों में हम 6 का गुणा करते हैं। देखिए इधर भी 6 का गुणा करते हैं, इधर भी कर दिया हमने गुणा। 6 गुणित 6x धन 1/3 लिख दिए बराबर 6 गुणित x ऋण 3/6। अब देखिए यहाँ भागित में 3 है, 3 का भाग 6 में दिए, गुणा में है तो इसलिए 3 का भाग 6 में चल जाएगा। कितने बार गया 2 बार। और 6 का भाग 6 में कितने बार गया 1 बार। इस साइड भी 6 क्रॉस हो गया और इस साइड 6 3 से क्रॉस हो गया। क्या बचा यहाँ पे 2 गुणित कोष्टक में 6x धन 1 बराबर यहाँ क्या बचा x ऋण 3। अब 2 का कोष्टक के अंदर गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा 6x में किए तो क्या हो गया 12x धन 2 का 1 में गुणा किए 2 बराबर x ऋण 3। अब क्या करेंगे, इस x का बराबर इस पार पक्षांतर कर देंगे और धन 2 का इस साइड पक्षांतर करेंगे। और पक्षांतर करने में चिन्हों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। धन का चिन्ह ऋण में और ऋण का चिन्ह क्या बदल जाता है धन में। देखिए ये धन x का पक्षांतर की तो ऋण x हो गया बराबर, ये ऋण 3 जैसा का वैसा लिखे, धन 2 का पक्षांतर की ऋण 2। अब 12x में से ऋण x घटा तो क्या आ गया 11x बराबर ऋण 3 और ऋण 2 समान चिन्ह क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समान चिन्ह में जुड़ता है और असमान चिन्ह में घटता है, ये बार बार आपको बता रहे हैं हम। अब ऋण 3 और ऋण 2 कितना हो गया ऋण 5। अब 11 का पक्षांतर कर देंगे तो काय में चल जाएगा भाग में, तो x बराबर क्या हो जाएगा ऋण 5/11 और ऋण 5/11 क्या होगा, ये आंसर हो गया हमारा। लिख सकते हैं आप आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। इसमें दिया निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए। m ऋण फिर m ऋण 1/2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2/3, ये प्रश्न है। अब इस प्रश्न की समझ के लिए आप अपनी जो गणित पुस्तक है उस कक्षा 8वीं पृष्ठ क्रमांक 37 में देख सकते हैं इसे भी। अब देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, प्रश्नों को जैसा का वैसा लिखें। दिख रहा है आपको m ऋण 1/2 बराबर 1 ऋण m ऋण 2 भागित 3, प्रश्न लिख दिए। अब हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम क्या आ गया, इसके भागे तो कुछ नहीं तो 1 है और इसका एलसीएम क्या आ गया 2 आ गया। अब 2 का m में गुणा किए तो क्या हो गया 2m ऋण 1 का m ऋण 1 में गुणा किए तो इसको कोष्टक में लिखेंगे क्योंकि यहाँ ऋण का चिन्ह है, तो कोष्टक में m ऋण 1 भागित 2 बराबर, इसी प्रकार इसका एलसीएम 3 आ गया। 3 यहाँ पे इसके भाग में 1 है, 1 का भाग 3 में दिए 3 बार गया और 3 का 1 में गुणा किए 3। फिर ये ऋण का चिन्ह जो है ये लगा दिए हमने ऋण का चिन्ह। फिर m ऋण 2 लिखेंगे, लेकिन इसको किस में लिखेंगे कोष्टक में लिखेंगे। ध्यान रखेंगे यदि ऋण का चिन्ह आता है तो उसे कोष्टक में ही लिखना है। अब कोष्टक हटाएंगे 2m, अभी ऋण का कोष्टक के अंदर गुणा होगा, ये ऋण का धन m में गुणा हुआ तो ऋण m हो गया, ऋण का ऋण में गुणा की तो धन हो गया बटे 2। फिर इसी प्रकार ऋण का धन में गुणा की तो ऋण और ऋण का ऋण में गुणा की धन, बाकी संख्या जैसी की वैसी। अब देखिए 2m में से m घटाए तो m बचा धन 1/2 बराबर 3 में से ये धन 3 है और ये धन 2 है, जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा धन 5 ऋण m जैसा का वैसा। अब इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए, 3 का m धन 1 में और 2 का m 5 ऋण m में गुणा किए। देखो 3 का m में गुणा किए तो 3m धन 3 का 1 में गुणा किए 3 बराबर 2 का 5 में गुणा किए 10 और 2 का ऋण m में गुणा किए तो ऋण 2m। अब ये ऋण 2m का बराबर किस पार और धन 3 का इधर पक्षांतर कर देंगे, ये 3m हो गया और ऋण 2m का पक्षांतर की तो क्या हो गया धन 2m बराबर 10 धन 3 का पक्षांतर की ऋण 3। अब 3m में 2m को जोड़े तो कितना आ गया 5m बराबर 10 में से 3 घटाए कितना आ गया 7। अब ये जो 5 और m के बीच में काय का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है। अब इसका हम क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे किसका 5 का, तो ये 7 के भागित में आ गया 7 भागित 5 और इस प्रकार से m का मान क्या हो गया 7 भागित 5 और ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट। प्रश्न नंबर 8 देखिए, इसमें भी आपको क्या करना है हल कीजिए कहा है और इसमें दिया x/2 ऋण 1/5 बराबर x/3 धन 1/4। प्रश्न हमने लिख दी जैसा कि वैसा दिख रहा है आपको ये। फिर क्या किए x/2 ऋण x/3, यानी कि आपको ये जो आपकी बराबर का स्पाल कौन सी संख्या है, ये बराबर का चिन्ह है,
ये x/3 तो इसका इधर पक्षांतर की तो ये धन में थी, काय में आ गए ऋण में। फिर 1/4 है, यहाँ पे ये ऋण का चिन्ह है, ऋण 1/5 है, इसका पक्षांतर की तो धन 1/5 आ गया। ये हो गया कंप्लीट। अब इसका एलसीएम लिए तो एलसीएम क्या आएगा, 2 तिया 6 आ गया, और फिर 2 का भाग 6 में दी कितने बार गया, 3 बार, और 3 का x में गुणा किए 3x। फिर 3 का भाग 6 में दी कितने बार गया, 2 बार, और 2 का x में गुणा किए तो 2x। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, 3 का x में गुणा किए 3x, 2 का x में गुणा किए 2x। इसी प्रकार इसका एलसीएम कितना आ गया, 4 पंचे 20, 4 का भाग 20 में दी 5 बार गया, और 5 का 1 में गुणा की 5 एकम 5। 5 का भाग 20 में दी कितने बार गया, 4 बार गया, और 4 का ये अंश के 1 से गुणा की तो 4 एकम 4। अब 3x में से 2x घटाए तो x/6 बराबर 5 में 4 जोड़े 9/20। इस प्रकार से ये स्टेप कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, हम यहाँ x का मान ज्ञात करना है, तो ये जो भाग में 6 है तो हम इसका पक्षांतर करेंगे बराबर इस पाल, काय में चल जाएगा, ये गुणा में, किसके गुणा में, 9 के, तो ये हो जाएगा 9 × 6 भागित 20। अब इसको क्रॉस करते हैं, जो क्रॉस होते हैं, 2 से 6 3 बार क्रॉस हो गया, 2 से 20 10 बार। अब क्रॉस नहीं होगा, 9 का 3 में गुणा कि 9 × 3 27/10। इस प्रकार से ये आपका किसका मान आ गया, x का मान आ गया। इस प्रकार प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 में क्या कह रहा है, निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। ये निम्न समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए कह रहा है। अब देखिए समीकरण दिया है, 15 कोष्टक में y-4 कोष्टक बंद ऋण 2 कोष्टक में y-9 धन 5 कोष्टक में y धन 6 बराबर 0। अब इसको हम हल करेंगे। देखिए 15 का हम क्या करेंगे, ये 15 है, इसका y-4 से गुणा करेंगे जो कोष्टक के अंदर है। 15 का y में गुणा की 15y, फिर 15 का ऋण 4 में गुणा की तो ऋण 60, ये आ गया यहाँ तक ये। फिर ऋण 2 का y में गुणा की तो ऋण 2y, ऋण का ऋण में गुणा की तो धन, और 2 का 9 में गुणा की तो 18। इस प्रकार से ये आ गया ऋण 2y धन 18। फिर धन 5 का y में गुणा की 5y, फिर धन 5 का 6 में गुणा की तो 5 छक्का 30। इस प्रकार से गुणा करके हमने इसको हल कर दिए। अब हमने क्या किया, y वाली संख्याओं को एक साइड कर दिया और बिना y वालियों को एक साइड, चिन्ह सहित लेना है उनको। ये 15y ऋण 2y धन 5y, ऋण 60 धन 18 और धन 30। अब क्या किया हमने, 15 में पहले धन वाली को जोड़ दिए, 15 में 5 जोड़े कितना हो गया 20y, और 20y में से 2y को घटाए तो क्या आ गया, ये 18y। फिर देखिए यहाँ पे ऋण 60 है, तो पहले हम धन वाली जोड़ लेते हैं। 18 में 30 जोड़े 48 हो गया। धन 48 में से ऋण 60 को घटाए तो क्या आ गया, ऋण 12। तो इस प्रकार से ये ऋण 12 आया। अब इसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट अगले पन्ने में मिलेगा आपको। चलिए इसके आगे क्या दिया है, अब यहाँ पे देखिए ये ऋण 12 है ना, इस ऋण 12 का पक्षांतर की तो धन 12 हो गया ये। तो 18y बराबर 12, तो y बराबर क्या हो गया, 12 भागित 18। अब जो क्रॉस होता है उसे क्रॉस करते हैं, 6 दूनी 12 6 3 18, तो y बराबर क्या आ गया 2/3। इस प्रकार से ये आंसर हो गया। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 देखिए, इसको समीकरण को सरल रूप में बदलते हुए हल कीजिए। अब इसको सरल रूप में बदलना है, उसके बाद हमें हल करना है। सबसे पहले सरल रूप में बदल लेते हैं। हमने प्रश्न को लिख दी जैसा वैसा दिख रहा है आपको, ये 3 कोष्टक में t ऋण 3 बराबर 5 कोष्टक में 2t धन 1। अब इसको हम सरल करते हैं, 3 का t में गुणा की 3t, फिर 3 का ऋण 3 में गुणा की तो ऋण 9 बराबर का चिन्ह, 5 का 2 में गुणा की 5 दूनी 10t धन 5 एकम 5। चलिए इसके बाद क्या हुआ, अब ये 3t और धन 10t का पक्षांतर की तो ऋण 10t हो गया बराबर ये धन 5 जैसा का वैसा, और ऋण 9 ये वाला ऋण 9 दिख रहा है आपको, इसका पक्षांतर की तो क्या हो जाएगा, धन 9 हो गया। अब ये 3t में से ऋण 10t को घटाएंगे, असमान चिन्ह इसलिए घटेगा, 10 में से 3 घटाए 7, और बड़ी संख्या का ऋण का चिन्ह इसलिए ऋण 7t, और 5 में 9 जोड़े 14। अब यहाँ पे ऋण को हटाने के लिए हमने क्या किए, दोनों पक्षों में ऋण का गुणा कर दिए ऋण 7 का भाग देने पर। अब इसके दोनों पक्षों में ऋण 7 का भाग दे दिए। देखो ऋण 7t भागित ऋण 7 बराबर 14 भागित ऋण 7। इस ऋण 7 से ऋण 7 कैंसिल हो गया, क्या बचा t, और ऋण 7 का भाग 2 में क्या आ जाएगा, ऋण 2। t का मान कितना आ गया, ऋण 2। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऋण 2। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे यह अध्याय आपका समाप्त हुआ। यदि बच्चों आपको अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण समझा, यदि समझ आया है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 8th ग्रेड के जो अध्याय आपको बता रहे हैं यही आपकी वार्षिक परीक्षा जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है उसी में आएंगे। 90% प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछले वर्ष इसी से अधिकतर प्रश्न आए थे। ठीक है बच्चों।